आपके यहां ढोल होंगे, नगाड़े होंगे, तुरहा होंगे और भी जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं उनका उपयोग करते हुए एक खुशहाली का माहौल गांव में होना चाहिए कि गांव में हमारे विकास के लिए एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के जन जागरण अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के, मोदी गारंटी को के संदेश को लेकर के, मोदी गारंटी का वैन आया हुआ है। याद रखना, ये मोदी गारंटी की जो वैन है, यह वैन हर एक चीज की गारंटी है, आपकी सुरक्षा की भी, आपकी संप्रभुता की भी, आपके विकास की भी, आपकी खुशहाली की भी और आपको गरीब कल्याण योजनाओं का, वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के आपके घर तक पहुंचाने का एक अभियान का हिस्सा है। तो इसलिए मोदी गारंटी वैन को हम स्वागत के साथ अभिवादन करें और अभिवादन करते हुए पूरे नगाड़ों के साथ इसका दृश्य दिखने चाहिए, उसके विजुअल्स आने चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए नमो ऐप के साथ जुड़ करके हम विजुअल्स को उसके साथ अपलोड करें, बड़े पैमाने पे करें, अच्छे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। हम लोग इस बात को देख रहे हैं, जिन ग्राम पंचायतों में, जिन नगर निकायों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 57,700 तो ग्राम पंचायतें हैं, 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 हमारे पास नगर निगम है और 200 नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं। इनमें कई कई कार्यक्रम होने हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम देखेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश में ही लगभग 60,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम होने हैं और इन 60,000 कर्मों को मतलब पूरा प्रदेश पूरी तरह जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा और इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक सुनहरा अवसर आपके पास आया है और मोदी गारंटी वैन का स्वागत होना, उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचना, हर एक कार्यक्रम को इस अभियान के साथ आगे बढ़ाना और इस अभियान को आगे बढ़ाना कि ये मोदी गारंटी जो वैन है, यह हमें सुरक्षा की भी, यह वैन हमें समृद्धि का भी और यह वैन हमारी खुशहाली की भी गारंटी देने के लिए हमारे पास आई है। इसलिए हमें इसका स्वागत भी करना है और अपनी सफलतम कहानी को वहां पर उसके सामने व्यक्त भी करना है। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत के संकल्प को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंचप्राण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था, तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सबका संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे, स्थानीय उत्पाद को, वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है, परंपरागत उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को स्वतः समाप्त करना। आपने देखा होगा, हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रत्येक घर में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने का काम किया था। तीसरा, उनका संकल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत के प्रति, आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण, उनके स्मारकों का पुनरुद्धार, उनका सुंदरीकरण, उनकी मूर्तियों की स्थापना और साथ साथ अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव किस रूप में होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से के साथ जुड़े हुए इन स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। चौथा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वह एकता और एकात्मता का दिया था। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है।
हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और पांचवा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था वह था जो पूरे देशवासियों के लिए दिया था कि हम सब के लिए एक पांचवा जो संकल्प होना चाहिए वह है नागरिक कर्तव्य। हम जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आज का कार्य आज ही होना है, हम करेंगे। एक विद्यार्थी विद्यार्थी के क्षेत्र में, एक कर्मचारी कर्मचारी के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक चिकित्सक के रूप में, एक किसान किसान के रूप में, एक श्रमिक श्रमिक के रूप में, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर वे सभी अपने संकल्पों की पूर्ति करते हैं तो उस पूर्ति को हम तेजी के साथ, कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते हम सब एक विकसित भारत के सपने को साकार होते हुए न देखें, अवश्य देखेंगे। और यह पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा भारत की सफलतम कहानी को, कि कहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अच्छा प्रयास हुआ है तो उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन के हम सब भी वाहक बने, हम भी अपने अपने क्षेत्र में इसको नेतृत्व दे सकें, इसके लिए हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। हमारा दायित्व बनता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हमारे गांव में आए या हमारे कस्बे में आए तो उसमें हजारों की संख्या में स्थानीय वाद्य यंत्रों के माध्यम से हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को पूरे स्वागत के साथ हम अगवानी करें इस पूरे कार्यक्रम की, और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हमारा जुड़ाव हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा में कम से कम 1500 से 2000 लोगों की उपस्थिति हर एक कार्यक्रम में उपस्थित हो। प्रतिदिन 4 कार्यक्रम होने हैं, यानी प्रतिदिन प्रदेश के हर वैन के द्वारा 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं और 536 वीडियो वैन हैं। इसका मतलब 1072 कार्यक्रम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर आयोजित होने हैं। तो 1072 कार्यक्रम जो प्रतिदिन आयोजित होने हैं, हर कार्यक्रम में जो उपस्थिति हो वह 1000 से लेकर के 1500 के बीच में अनिवार्य रूप से हो, एक संख्या को ध्यान में देना। दूसरा, इस आयोजन में अधिक से अधिक वे लोग पहुंचे जिन लोगों को अब तक योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं में जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय प्राप्त किए हुए लोग हैं, आयुष्मान भारत की योजना है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़े हुए जो बहनें हैं उनको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ जुड़े हुए लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, पीएम पोषण मिशन से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, हर घर नल की योजना या फिर गोवंश संरक्षण के कार्यक्रम के साथ जो 3 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, जनधन अकाउंट जिन लोगों का खुला है, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के साथ के लाभार्थियों की अधिक से अधिक उपस्थिति। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यक्रम में 500 से लेकर 700 तक उन लाभार्थी परक लोगों को भी हर एक जगह उपस्थित करवाने की तैयारी हो जो स्थानीय आयोजकगण हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और उनके नेतृत्व में बनी हुई टीम, नगरीय क्षेत्र में अगर नगर निगम है तो पार्षद और उनके साथ जुड़ी हुई जो टीम है, नगर निकाय है, छोटे कस्बे हैं, नगर पंचायतें हैं तो वहां के चेयरमैन और उनकी टीम
स्थानीय अधिकारियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को सफल बनाए। किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55 लाख गरीबों के आवास बने हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, हर घर नल की योजना, जो देश के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन कर रहा है, और उन योजनाओं की जानकारी होना। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला, और ये अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों ने इस योजना का लाभ लिया, और अगले 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ लेते रहेंगे।